साबिक गवर्नर सिंध पीएमएलएन से इनका ताल्लुक, मरियम नवाज के बहुत करीबी साथी। वो कह रहे हैं कि नून लीग में शहबाज शरीफ के सामने बहस की बिल्कुल इजाजत नहीं होती थी। मैंने जब नून लीग ज्वाइन की तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि तुम मीटिंग्स में बहुत बोलते हो। नून लीग में इस चीज को अच्छा नहीं समझा जाता कि लीडरशिप के आगे बोला जाए ना, अच्छा नहीं समझा जाता। मैं इसका गवाह हूं। मियां साहब को, सिर्फ बड़े मियां साहब को भी, छोटे मियां साहब को भी, छोटी मियां साहब को भी और बाकी सबको भी, उनको सिर्फ खुशामद पसंद है। बस आप दिन रात इनकी खुशामद करें, वो आप तरीका सीख सकते हैं। यानी वो मरियम नवाज ने कहा कि वो तरीका हमें आता है और बहुत अच्छे से आता है। ये खुशामद करती भी बहुत अच्छे हैं और करवाने का भी इनको शौक है। तो वो कहते हैं मीटिंग में बोलते बहुत, तो नून लीग में इस चीज को अच्छा नहीं समझा जाता। जो कुछ पिछले 2 साल में हुआ, ये मोहम्मद जुबैर कह रहे हैं कि जो कुछ पिछले 2 साल में हुआ उसका दिफा करना मुमकिन ही नहीं है। वो 16 माह पाकिस्तान के बदतरीन साल थे। यानी शहबाज शरीफ ने जो कुछ 16 महीने इस मुल्क के साथ किया वो इतना बदतरीन था कि उसके बाद मुंह छुपाना ही बनता है। मियां साहब, आपका मुंह दिखाना आपका बनता नहीं है। अब आ जाएंगे नवाज शरीफ साहब ने क्या फैसला कर दिया अजीबोगरीब, लेकिन पहले उनका एक स्टेटमेंट आप देख लें। मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं कौन सी कारकर्दगी है जो आवाम से मिलूं। सवाल उन्होंने पूछा शहबाज शरीफ से, अपने लोगों से, कि कौन सी ऐसी कारकर्दगी, हमने कौन सा ऐसा तीर मारा कि मैं आवाम से जाकर मिलूं। नवाज शरीफ भी वही बात कर रहे हैं, मोहम्मद जुबैर भी वही बात कर रहे हैं, हर बंदा वही बात कर रहा है। और शहबाज शरीफ ने अपने मुंह से कहा कि मैं मुंह छुपाता फिर रहा हूं। वजह क्या है? 16 महीनों में इन्होंने जो गड्ढे खोदे हैं पाकिस्तान के अंदर, अब वो भरे नहीं जा रहे इनसे। इन्होंने इकोनॉमी का वो हाल कर दिया है कि आईएमएफ ने इनसे उस तरह की शराइत बनवा ली हैं, आपको अब ये बताएंगे नहीं, ये कभी फैक्ट सामने नहीं लाएंगे। तहरीक इंसाफ को, बाकी जमातों को, जमात इस्लामी को, सबको और हुकूमती इत्तेहादी जमातों को मुतालबा करना चाहिए कि जो भी आपने आईएमएफ के साथ मुआहिदा किया है उसकी तफसीलात कौम के सामने रखें। ये मुआहिदे की तफसीलात छुपाएंगे आपसे, क्योंकि आईएमएफ से रिपोर्टें पॉजिटिव किस्म की लेंगे और मुआहिदे की तफसीलात छुपाएंगे और पाकिस्तान को मजीद गिरवी रखते जाएंगे। मुश्किल तरीन मुआहिदा इन्होंने कर दिया आईएमएफ के साथ। अब नवाज शरीफ भी वही सवाल उठा रहे कि कौन सी कारकर्दगी है जो आवाम से मिलूं। महंगाई में कमी के लिए शहबाज शरीफ को टास्क दिया है। फिर ये सलमान गनी साहब हैं जो बहुत करीब हैं मियां नवाज शरीफ साहब के, मिलते रहते हैं, तो उन्होंने उस बुनियाद के ऊपर जो नवाज शरीफ साहब सोच रहे हैं या जो बात कर रहे हैं वो उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कौमी सियासत में नवाज शरीफ का किरदार अब भी ज़ेरे बहस है। सियासी मुखालिफिन इनकी खामोशी को किसी खास हिकमत अमली या दबाव का शाखसाना करार दे रहे हैं, तो दूसरी जानिब उनके हामी खसूसन हुकूमतों में नून लीग की क़यादत आज भी उन्हें अपनी सियासी और हुकूमती ताकत व महवर करार देती है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने अपने करीबी साथियों से मुलाकात की है, कुछ सियासतदानों से मुलाकात की है, वो एक नए बयानिए की तलाश में है। नवाज शरीफ साहब को अपने सियासी करियर में इतने गौते कभी नहीं आए, क्योंकि कुछ भी होता था नवाज शरीफ के साथ पब्लिक की सपोर्ट रहती थी, कम से कम लाहौर में तो रहती थी। नवाज शरीफ से लाहौर भी छिन गया है। रियल रिपोर्ट के मुताबिक जो मुझे एक सोर्स ने बताई कि लाहौर की 14 में से 13 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। सिर्फ एक सीट है जहां पे पीएमएलएन जीती है बमुश्किल, और बाकी सीटें उनको दी गई हैं, वो जैसे दी गई हैं फॉर्म 47 पे, वो आप सब अच्छी तरह जानते हैं। नवाज शरीफ से अपने जो करीबी सहाफी हैं जो उनके लिए बयानियां बनाते हैं उनसे मुलाकात की है। वो करने क्या जा रहे हैं इधर आप गौर कीजिएगा। देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि वो चाहते हैं कि उनका भाई वज़ीर आज़म हो, बेटी वज़ीर आला हो और वो खुद अपोजिशन लीडर हो। यानी ये तो मुमकिन नहीं है ना कि एक ही घर के अंदर अपोजिशन लीडर भी रहता है और वज़ीर आज़म और वज़ीर आला भी रहते हैं। ये दो नंबरी तो कौम कभी नहीं मानेगी। नूरा कुश्ती तो उन्होंने पहले बहुत कर लिया है, हुकूमत भी उनके साथ है और सियासत भी उन्होंने कर दी हुकूमत के खिलाफ। हाउ इज इट पॉसिबल? मियां नवाज शरीफ महंगाई का वावेला कैसे कर सकता है जब उसका भाई महंगाई मुसल्लत कर रहा है? मियां नवाज शरीफ बैड गवर्नेंस का रोना कैसे रो सकता है जब उसकी बेटी और उसका भाई जो है वो बैड गवर्नेंस के नए से नए रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं? तो मियां नवाज शरीफ लोगों को बेवकूफ बनाने की एक मरतबा फिर कोशिश करेंगे। क्या बना पाएंगे? इस इलेक्शन में तो नहीं बना पाए। लोगों ने तो दुर्गत बना दी है इनकी, चंगी मंगी ठोक दी है लोगों ने इनकी, इनको वोट ही नहीं डाला। अब आप सुने कि एक्चुअली ये करने क्या जा रहे हैं। ये जो जजों का खत वाला मामला है ना, नवाज शरीफ साहब मुबैना तौर पे इस पे मुशावरत कर रहे हैं कि मैं इसके अंदर एक फरीक बन जाता हूं और मैं फरीक बन के रोला डाल देता हूं कि देखिए जी मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, ये जज सारे ठीक कह रहे हैं। इससे पहले भी जजेस यही कह रहे थे, पहले भी जजेस के ऊपर दबाव था, आज भी जजेस के ऊपर दबाव है। दबाव की वजह से मेरे खिलाफ फैसले किए गए हैं और वो दबाव जो जजों के ऊपर उस वक्त डाला गया या अदलिया को जो इस्तेमाल किया गया मेरे खिलाफ, सबसे बड़ा विक्टिम तो मैं हूं। मुझे मेरी हुकूमत को खत्म कर दिया गया, मुझे मुल्क से जिलावतन कर दिया गया। मियां साहब अब ये नया मंजन लेकर आएंगे। मियां साहब इस मंजन को मार्केट में रखेंगे और इस मंजन को बेचने की कोशिश करेंगे, लेकिन मियां साहब का ये सारी इमारत खड़ी करने से पहले इसकी बुनियादों को थोड़ा सा हिला देते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो कुछ भी हुआ था, मियां साहब कहते थे उसके लिए जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा और जनरल रिटायर फैज हमीद उसके लिए जिम्मेदार हैं। एक उस वक्त के आर्मी चीफ थे और एक उस वक्त के डीजी आईएसआई थे। मियां साहब कहते थे ये दोनों जिम्मेदार हैं जो कुछ मेरे साथ हुआ है और इन्होंने अदलिया के जरिए से मेरे खिलाफ फैसले कराए। मियां साहब ये कहते थे। अभी फैसलों के ऊपर मैं आता हूं, लेकिन पहले आप ये देखें कि इनमें से जो आर्मी चीफ थे उनको एक्सटेंशन दी मियां नवाज शरीफ साहब ने 2019 में। 2019 में मियां नवाज शरीफ साहब के वोट के बगैर एक्सटेंशन मुमकिन नहीं थी, क्योंकि मामला अदालत में चला गया था। मियां साहब ने एक्सटेंशन के लिए अपने तमाम लोगों को कायल किया और सबने जाके जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी। तो मियां साहब का बयानिया एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जीरो हो गया उस दिन। अब नहीं हो सकता कुछ। अब मियां साहब ने क्योंकि एक्सटेंशन दे दी है और साथ खड़े हो गए तो अब कुछ नहीं हो सकता। तो वो तो बयानिया इनका बढ़ गया मियां साहब का एक्सटेंशन देते, और मियां साहब ने डील भी ले ली उसके बदले में। यानी उसी साल
उसी साल के इख्तिताम पे 2019 में जब वो एक्सटेंशन दे रहे थे, उन्हीं दिनों में कुछ अर्सा पहले डील करके वो पाकिस्तान से बाहर चले गए थे मियां साहब। तो एक तो डील करके पाकिस्तान से मियां साहब बाहर गए, और बकौल शाहिद अफरीदी के जो एनआरओ है या डील है, ये इदारे देते हैं। वजीर आजम का कोई इख्तियार नहीं होना चाहिए। शाहिद अफरीदी साहब को जिसने भी ये बात बताई, बात तो उसने ठीक बताई, लेकिन ये करने वाली बात नहीं थी। लेकिन शाहिद अफरीदी साहब का एक वो है नहीं, सियासी दिमाग नहीं है, तो उनको आइडिया नहीं था कि वो क्या बोल रहे हैं। जो किसी ने उनको बात सुना दी, किसी ऑफिसर ने या किसी बंदे ने, वो उन्होंने आगे टीवी पे बोल दी। तो सियासत के अंदर जरूरी है कि आपको पता हो कि क्या नहीं बोलना, क्या बोलना है वो ज्यादा जरूरी नहीं कि आपको पता हो, आपको यह पता होना चाहिए कि आपने क्या नहीं बोलना। तो शाहिद अफरीदी साहब सीखेंगे सियासत की अलिफ बे या एबीसी, तो उन्हें समझ आ जाएगी। बहरहाल मियां साहब ने डील ली, मियां साहब पाकिस्तान से बाहर गए, मियां साहब ने उसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी जिसको वो अपने खिलाफ साजिश का हिस्सा समझ रहे थे कि मुझे क्यों निकाला, 2016-17 वाला मामला जो था। तो अब उन्हीं को एक्सटेंशन दे दी मियां साहब ने। तो जब एक्सटेंशन दे दी तो फिर गिला कैसा, शिकवा कैसा? अब तो आप नहीं कर सकते मियां साहब, नंबर एक। नंबर दो, मियां साहब ने अदलिया के खिलाफ एक बयानिया बनाया था, लेकिन वो सारा का सारा बयानिया कब उड़ गया? वो सारा बयानिया ये जो NRO 2 हुआ ना, उसके अंदर उड़ गया। कैसे उड़ा? ये ऐसे उड़ा कि मियां साहब के जितने भी केसेस हैं, चाहे वो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स का मामला हो, अल अजीजिया वाला केस है, अल तौफीक वाला है, उदेबिया वाला है, रमजान शुगर मिल वाला है, या जाली अकाउंट्स वाला है, और बहुत सारे केसेस हैं। शरीफ खानदान के जितने भी मुकदमात हैं या जितने भी केसेस थे, वो सारे टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर खत्म हो गए। मेरिट के ऊपर कोई केस इनका खत्म नहीं हुआ, टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इनके मुकदमात खत्म हुए। आज इमरान खान साहब के मुकदमात के अंदर उनके वकला जो है वो मेरिट के ऊपर बात कर रहे हैं। इमरान खान के शदीद मुखालिफिन, राना सनाउल्लाह जैसे लोग कह रहे हैं ये केस जाली बने, इमरान खान पे जाली केसेस हैं, ये नहीं टिकेंगे, मेरिट के ऊपर आते ही नहीं है। सारे अपने मुंह से कह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं जब भी अदालत इसको सुनेगी मेरिट के ऊपर ये उड़ जाएंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब के केसेस टेक्निकल बुनियादों पर NRO 2 की मौजूदगी